तो देखिए ये टेस्ट नंबर 16 है ना। टॉपिक है फेडरलिज्म। बहुत कॉमन टॉपिक है लेकिन इसमें बहुत कुछ लिखना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिस्कस द रोल ऑफ असिमेट्री इन फेडरलिज्म विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टी एथनिक और प्लूरली नेशनल सेटिंग यूजिंग इंडिया एज ए केस स्टडी। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ ना और सिंप्लीफाई करूँ तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो जानते क्या है कि असिमेट्रिक फेडरलिज्म जो इंडिया फॉलो करता है वो जो है ना कैसे मल्टी एथनिक सोसाइटी को जो है ना बैलेंस करने में हेल्पफुल है। आपको ये बताना है। तो जानते क्या है, आपको पता है भाई कि असिमेट्रिक फेडरलिज्म का पर्पज ही यही है, क्योंकि भाई इंडिया में भाई गरीब भी हैं अमीर भी हैं और जस्टिस सबके लिए है। तो मैंने इसको लिंक किया जॉन रॉल से इंट्रोडक्शन में। फिर 2-3 पॉइंट मुझे याद था। तो पहले मैंने लिखा कि जो स्पेशल स्टेटस जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा है ना, तो ये इसीलिए दिया गया ताकि उनकी जो है ना डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। एग्जाम्पल नागालैंड जैसे आर्टिकल 371A में दिया गया है। फिर मैंने दिया जानते क्या है कि जो 6 शेड्यूल में जो 4 स्टेट बताए गए हैं है ना, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, उनको क्यों दिया गया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। लो भाई अपना नियम कानून बनाओ, अपना चलाओ, चलो। हाँ, यही है मल्टी एथनिक है। फिर थर्ड पॉइंट कि भाई जो हिल स्टेट्स है ना भाई, चूँकि भाई वो कहते हैं कि मेरे पास भाई ना एग्रीकल्चर है ना कुछ, मैं क्या करूँ। तो लो भाई गवर्नमेंट बोलती कि लो अलग से पैसा लो, चलो स्पेशल ग्रांट है। हाँ, लेकिन अलग से जो है ना वो स्टेट की डिमांड मत करो। तो ये जो है ना स्टेट ऐसा बोल देते कि लो लो पैसा लो, चलो। तो ये आपको ये सब लिखना था आपको इसमें, और वो भी 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको लिखना है, सब 1-2 पेज में ही। अब देखिए चूँकि देखिए ये करंट अफेयर क्वेश्चन था तो मैंने क्या किया ना, बोडो कार्ड को लास्ट में ला दिया कि अभी जो रिसेंट बोडो कार्ड जो हुआ है 2020 में साइन ना, इसका एग्जाम्पल है जहाँ पे इंडिया जो है ना इसको फॉलो किया कि इसको असिमेट्रिक फेडरलिज्म को। कंक्लूजन में लिख दिया मैंने कि एक मैन एक थिंकर है, उसने बोला है कि जो असिमेट्रिक फेडरलिज्म है ना ये स्टेबिलिटी का एक टूल है। अगर ये ना रहेगा ना तो हर स्टेट जो है ना अपना अपना स्टेट डिमांड करने लगेंगे कि भाई मुझे आज़ादी दो, मुझे आज़ादी दो। इसलिए भाई ये स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, मैंने ऐसा लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द प्राइमरी एरिया ऑफ टेंशन इन सेंटर स्टेट रिलेशन इंडियन पॉलिटिक्स। और फिर उसके लिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। देखिए क्या है, ये इस क्वेश्चन में बहुत कुछ आप लिख सकते हैं, पर चूंकि ये 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा है इसलिए क्या है ना कि आप सिंपल से लिखिए क्या क्या एरियाज हैं, बताइए क्या क्या एरियाज है। बॉर्डर डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट है, गवर्नर खुद एक बहुत बड़ा इशू है, जीएसटी कंपनसेशंस है, कॉन्क्रीट लिस्ट है जहाँ पे सेंटर डोमिनेट करता है। यही कुछ इशू है जहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है। फिर बोल रहा है कि इसको एड्रेस करने के लिए कौन कौन सी बॉडीज बनाई गई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको पता है, इसमें जस्टिस काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल है, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में कौन कौन सी है, जोनल काउंसिल है, और क्या बोलते हैं नीति आयोग खुद एग्जाम्पल है। बस यही लास्ट में BR अम्बेडकर को डाल दिया। देखिए क्या है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो ना भाई ना, जो उसको फॉलो करते हैं ना उस पर डिपेंड करता है। इसलिए क्या है ना हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की ज़रूरत है, क्योंकि हमने बॉडी तो बना दिया है पर उसको अच्छे से फॉलो करने की ज़रूरत है। ये है थर्ड क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि क्या है, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन टाइप का है। इवैल्यूएट द क्लेम्स दैट कन्फ्लिक्ट ओवर द ब्लू इकोनॉमी एंड मैराइन रिसोर्सेस कंस्टिट्यूट द इमर्जिंग फ्रंटियर ऑफ सेंटर स्टेट डिस्प्यूट। बेसिकली कोस्टल फेडरलिज्म की बात कर रहा है। चूंकि ये नया टर्म है, इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कोस्टल फेडरलिज्म को डिफाइन कर दीजिए। हाँ, फिर देखिए कि क्या बोल रहा है कि कहाँ कहाँ डिस्प्यूट होता है। तो अरे भाई कहाँ डिस्प्यूट होगा, जहाँ पे ओवरलैपिंग होगा। हाँ, तो एक तो फिशिंग है, वो बोलता है कि जो है ना जो टेरिटोरियल वाटर है ना उसके अंदर की फिश मेरी है, स्टेट बोलता है, उसके बाहर की फिश सेंटर की है। ये तो कैसे कौन अच्छे से फॉलो करता है, कोई फॉलो नहीं करता है, इससे डिस्प्यूट होता है। फिर पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स सेंटर के अंदर, माइनर पोर्ट्स स्टेट के अंदर, यहाँ भी डिस्प्यूट हो जाता है। ऐसे मिनरल्स, मेजर मिनरल्स स्टेट सेंटर के अंदर, माइनर मिनरल्स स्टेट के अंदर, यहाँ भी डिस्प्यूट हो जाता है। फिर इन्वायरमेंट खुद एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। और ये भाई इसे मान लो कि मैंग्रोव प्रोटेक्शन है, इसमें भाई बोलता है सेंटर कि मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा, स्टेट बोलता है कि नहीं भाई मैं प्रोटेक्ट करूंगा। लीजिए भाई डिस्प्यूट हो रहा है। तो आपको बताना कि कहाँ कहाँ डिस्प्यूट हो रहा है, मतलब कि ये नया एक फेडरलिज्म इमर्ज हो रहा है। हाँ, फिर लिख दीजिए लास्ट में ग्रैंड बिलास्टिन को। देखिए क्या है ना कि जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है ना ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे बेस है, और उसको जो है ना अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हाँ, टीम इंडिया के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये है प्रेजेंट पावर बताना है, फंक्शन बताना है, और फिर जो है ना प्रेजेंट रूल जो लगता है ना उसकी क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो आपको पता है भाई कि जो इंडिया जो है ना वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, जहाँ पे 2 हेड हैं,
एक है नॉमिनल हेड जिसको प्रेजेंट बोलते हैं, और एक है रियल हेड जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, है ना। फिर अब देखिए प्रेजेंट की पावर कहाँ कहाँ से डाल दीजिए, इसमें फाइनेंशियल पावर है, पार्डनिंग पावर है, अपॉइंटमेंट पावर है ना, इसमें डाल दीजिए। फिर लिखा है कि ये वाली जो पावर है ना प्रेजेंट रूल वाली, इसके बारे में बताना है आपको स्पेशली, तो आप डाल दीजिए कि ये जो है ना ये रूल लगाता है गवर्नर के एडवाइस पे जब स्टेट की मशीनरी फेल हो जाती है। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन इसका प्रॉपर मिसयूज़ किया जाता है। जब स्टेट में अपोजिशन पार्टी होती है तो उसको गिराने के लिए या फिर उसको अपोज करने के लिए ये सेंटर के डायरेक्शन में काम करने लगता है गवर्नर। यही सबसे बड़ा इशू है बेसिकली। एग्जाम्पल बताऊँ, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ये यहाँ हो चुका है। फिर डाल दीजिए आर वेंकटरमन को, उन्होंने कहा था कि भाई देखो क्या है ना कि जो प्रेसिडेंट है ना वो एक इमरजेंसी लैंप है। हाँ, ये तब पिक्चर में आता है जब सभी लाइट स्विच ऑफ हो जाती हैं, तब ये जलता है। तो ध्यान रखना, इससे कहना कि हमको जो है ना इसके इम्पोर्टेंस को समझने की ज़रूरत है और अच्छे से इसको जो है ना फॉलो करने की ज़रूरत है। आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रिटिकली डिस्कस द राइज ऑफ एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म एंड बार्गेनिंग फेडरलिज्म इन इंडिया एंड इवैल्यूएट देयर इंप्लीकेशंस फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बेसिकली ये बोल रहा है कि एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म जो है ना कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वीक भी कर रहा है। फिर ऐसे ही बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वीक कर रहा है। तो एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म बेसिकली ये होता है जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्ट्री ये आपस में मिलकर काम करते हैं। तो लिख दीजिए एग्जाम्पल कि भाई जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना इसको लॉन्च करता है तो वहाँ पे वो स्टेट से कोऑपरेशन मांगता है कि ठीक है आप भी थोड़ा पैसा दो। एग्जाम्पल जल जीवन मिशन, तो यहाँ तो कोऑपरेशन हो गया, यहाँ तो स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया है ना जहाँ पे जो है ना इसका और है, जैसे बताऊँ कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। अब भाई एजुकेशन जो है ना स्टेट सब्जेक्ट था, उसने उसको ट्रांसफर कर दिया कॉन्करेंट सब्जेक्ट में। अब वहाँ पे रूल बना रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उससे भाई स्टेट बोले कि भाई ये गलत बात है भाई, नहीं 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 भाई इसमें मेरा भी अधिकार है एजुकेशन पे। हाँ, आप जो है ना 3 लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तमिलनाडु सीधे अपोज कर देता है। तो आपको है ना बताना कि ये वीक हो रहा है। फिर बार्गेनिंग फेडरलिज्म की जब भी बात होगी ना तो आपको ध्यान रखना है कि जो है ना फाइनेंशियल रिलेशन की बात कर रहा है। तो 14 फाइनेंस कमीशन जो है ना इसीलिए जो है ना स्टेट को 42% दिया था शेयर पहली बार, क्योंकि ये स्टेट की बार्गेनिंग की वजह से। तो ये तो सक्सेस हुआ। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि वाटर डिस्प्यूट अभी भी देखिए अनरिजॉल्व्ड है, चल ही रहा है, उसको कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो ये देखिए वीक कर रहा है। देखिए आपको दोनों पॉइंट से बताना था, यही इसका डिमांड था बेसिकली। लास्ट क्वेश्चन है, डू यू बिलीव दैट द इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टी कोलिजन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1990s अपीयर टू क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर पॉलिटिकल फेडरलिज्म। देखिए बात सिंपल से ये पूछ रहा है कि देखिए जो है ना स्टेट की पावर कैसे बढ़ी है 1990 के बाद। ऑब्वियसली बढ़ी है भाई, क्योंकि जो 1990 एरा है ना ये बहुत वाटर सेड मूवमेंट है इंडियन की हिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई ना। एक तो एलपीजी आ गया, फिर एक कोलिजन गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई, फिर एक रीजनल पार्टी मर्ज हो गई। तो आपको एग्जाम्पल से बताना है कि यस यहाँ से बढ़ा है। एग्जाम्पल बताऊँ, रीजनल पार्टी मर्ज हुई डीएमके तमिलनाडु में, है ना, टीएमसी वेस्ट बंगाल में, अकाली दल पंजाब में। तो भाई इससे कहने कि उनकी पावर असर्ट हो गई है। एग्जाम्पल डाल दीजिए। फिर कोलिजन गवर्नमेंट, ये बताइए अगर गवर्नमेंट कोलिजन होगी तो मतलब इसका मतलब ये है कि सेंटर के पास मेजोरिटी नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट बनाने के लिए स्टेट की हेल्प तो चाहिए ना। तो इससे स्टेट की पावर बढ़ गई। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, है ना। अभी जो एनडीए की सरकार है ना वो क्या है, यही तो है एग्जाम्पल। फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, अब देखिए जानते क्या है, ये भी वही चीज़ बोल रहा है कि ये बताइए अगर एलपीजी आया तो एफडीआई बढ़ रही है, तो जो स्टेट अच्छा करता है उसको अवार्ड मिल रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स हो गया, तो इससे क्या है ना कि स्टेट की पावर बढ़ रही है। आपको बताना है ये चीज़। फिर आपको बताना है कि आपको एक पैराग्राफ ये भी लिखना है कि हाउ एवर अभी भी जो है ना सेंटर का डोमिनेंस हाई ही ओवरऑल अगर देखा जाए तो। हाँ, देख लीजिए जीएसटी को लेकर के अभी तक स्टेट अपोज कर रहा है, नीट को लेकर के स्टेट अपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ना अभी भी जो है स्टेट जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, given the growing demand of states protest in administrative, financial and other areas, and do you believe that federalism is receding? मतलब फेडरलिज्म जो है ना क्या वीक हो रहा है कि स्ट्रांग हो रहा है। हाँ, किस एरिया में, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और अदर एरियाज में। हाँ, तो ध्यान रखना, आपको उसने यूपीएससी ने खुद दे दिया है कि आपको इसी एरिया में बताना है। तो लिख दीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में कैसे। भाई सीबीआई बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि उन्होंने क्या वो सेंट्रल एजेंसी है। अब जो पुलिस है ना वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो आपको पता है कि सीबीआई कब इम्पोज किया जाता है, जब कोई केस पुलिस से सॉल्व नहीं होता तो वहाँ पे सीबीआई लगाई जाती है। तो स्टेट बोलते हैं कि भाई आप मेरे मैटर में इंटरफेयर कर रहे हो, लैंड ऑर्डर मेरा प्रॉब्लम है आपका नहीं। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है।
ऑल इंडिया सर्विस परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहाँ पे सेंटर का डोमिनेंस चल रहा है। फिर बोल रहे हैं फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में जब भी बात हो जीएसटी, भाई जीएसटी के आने से जो स्टेट का जो टैक्स था ना वो उसके अंदर वो कंज्यूम हो गया है, सबज्यूम हो गया है बेसिकली। हाँ, फिर जीएसटी कंपनसेशन लिख सकते हैं इसमें। अदर एरियाज में गवर्नर खुद आ जाएगा। सबसे बड़ा डिस्प्यूट है भाई, लोग इसको अपोज करते हैं भाई कि गवर्नर जो है ना बराबर इसका मिसयूज़ किया जा रहा है, ये सेंटर का एजेंट है, हाँ बोला जाता है। तो इस तरह से क्या है ना कि मैं दिखा रहा हूँ कि जो फ्रीडम है ना वीक हो रहा है, लेकिन बताऊँ कि नहीं स्ट्रांग भी हो रहा है भाई, है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देख लीजिए एलपीजी के बाद। फिर जीएसटी काउंसिल बनाया गया है जहाँ पे सेंटर स्टेट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। जोनल काउंसिल है जहाँ पे सेंटर स्टेट दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको दोनों भी बताना है। लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए कि देखिए क्या है कि जो फेडरलिज्म है ना, ये जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। इसलिए क्या है ना कि इसको जो इम्प्लीमेंट करना जो है ना, केवल जो है ना ये हमको ये मतलब डिजायरेबल नहीं है, नेसेसरी भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। तो बस हो गया।